एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन सीरीज लेक्चर नंबर 5। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम पाइथन के अंदर लूप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब लूप्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझाना ज़रूरी है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्ट्रिंग का जो है फ़ायदा क्या है। आप ये देख सकते हैं सेकंड वाले कोड को, जिसको मैं सेलेक्ट करूँ और इसको हम कमेंट आउट से रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने यहाँ पे प्रिंट ए, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक छोटा सा आपको स्मॉल एफ लिखा नज़र आ रहा है। अब इस एफ को लिखने की क्या वजह है ये आपको मैं बताने वाली हूँ। अब इस एफ की मदद से मैं इस कोड को एक दफ़ा रन कर लेती हूँ, फिर आपको इसका आउटपुट शो होगा। तो द सम ऑफ 5 and 10 is 15 शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने तो ए लिखा, बी लिखा और ए प्लस बी लिख दिया, तो ये हमें 5 कैसे शो हो गया। हालांकि ये तो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है और स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा वो एज इट इज़ ही शो होता है। तो ये हमें इसलिए ए की जगह 5 और बी की जगह 10 शो हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर ये एफ़ लिख रखा था। अगर मैं इस एफ़ को रिमूव कर दूँगी तो ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग आप देख सकते हैं ए एज इट इज़ आ गया, बी एज इट इज़ आ गया, ए प्लस बी एज इट इज़ आ गया। तो मतलब इसमें उनकी वैल्यूज़ नहीं आई बल्कि वो जो हमने लिखा हुआ था वही आ गया स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो इस एफ ने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ने क्या किया, ये जो है हमारे वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर देता है चाहे वो हमने स्ट्रिंग के अंदर भी लिखी। अब आप कहें लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसको हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि पहले हमने सम ऑफ को स्ट्रिंग में लिख दिया, फिर ए को ऐसी चीज़ लिख दिया, फिर एंड को ऐसी चीज़ लिख दिया और बी को हमने स्ट्रिंग के बगैर लिख दिया। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो देखिए आंसर तो हमारे पास ये भी सही है, लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, एक तो हमने कोड में देखें कितनी जगह ब्रैकेट्स यूज़ की, कितनी जगह कॉमर्स यूज़ की, और गुड प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कोड को कंसाइज वे में लेके चलते हैं। तो ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होगा। तो उसके बाद अब हम इस मेथड से साइड पे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्लस प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट था। अब ये भी जो है सेम काम वही करेगा जो एफ स्ट्रिंग कर रही है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें जो होगा ना वो देखेंगे। स्प्रिंट तो इसने भी अली की है, वेरिएबल की वैल्यू ही की है जो नेम लिखा था। अब यहाँ पर हमें प्लस प्लस को राइट करना तो इससे अच्छा है कि हम 2 दफ़ा प्लस प्लस को राइट करेंगे, लेकिन स्पेसिस का ध्यान रखें, हम जस्ट एफ एक साइड पर लिख दें तो हमारा जो ये मसला है ये हल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया। अब मैं इसको भी कमेंट आउट करूँगा। तो ये देखिए आप इसमें हमने क्या किया, जस्ट एफ लिख दिया और वेरिएबल को हमने नेम को ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब हमारे पास नेम प्रिंट होगा ना कि नेम प्रिंट होगा। इसको रन किया तो देखिए हेलो अली हाउ आर यू, अली प्रिंट हुआ है यहाँ पर नेम की बजाय। तो अगर हम इस एफ को रिमूव कर देंगे तो तब हमारे पास नेम ही प्रिंट होगा। तो ये देखिए ये नेम प्रिंट हो गया हमारे पास। तो इस एफ का ये काम होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं लूप के। लूप में सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर लूप को। तो हम देखेंगे कि लूप क्या होता है। लूप क्या होता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने को जो है हम लूप कहते हैं। आप चाहते हैं कि एक कोई भी पाकिस्तान है, आप उसके वर्ड्स को काफ़ी टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर लूप को इस्तेमाल करें। अब लूप से पहले हम क्या एक मेथड यूज़ करते हैं, हम लिखते थे प्रिंट ब्रैकेट पाकिस्तान, यहाँ पर लिखते हैं हमने। फिर मुझे और प्रिंट करवाना, फिर मैं प्रिंट ब्रैकेट स्ट्रिंग पाकिस्तान। अब मैं कहती हूँ मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करवाना, तो मैं 100 टाइम्स लिखूँगी। अब आप कहेंगे कि इसको कॉपी कर लेते, तो चले आप 100 टाइम्स लिख दें, क्योंकि 1000 टाइम्स आपने इसको प्रिंट करवाना है तो शायद आप तब भी लिख लें, लेकिन फिर हमारा कोड जो है वो इतना लेंथी हो जाएगा और लेंथी कोड जो है गुड प्रोग्रामर नहीं यूज़ करते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट है। लूप के अंदर क्या होता है, हमारे पास फॉर लूप की हम सबसे पहले बात करेंगे। लूप में फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है कि हमने सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या देख लेते हैं।
फॉर लूप का यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने फॉर लूप लिखना है। फॉर लूप, फॉर का वेरिएबल लगा देना, उसके बाद जिसके ऊपर आप लूप चलाना है कोई वेरिएबल ले लेना। अगर आप किसी पिछली प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हैं तो आप फिर भी लूप्स के बारे में जानते होंगे, अगर आप नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं, हम आपको डिटेल से बताएंगे। अभी आई एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसके ऊपर हम लूप को चला रहे हैं कि हम उसको उसके थ्रू हम काउंट करें कि इतनी दफ़ा ये काम हो गया, इतनी दफ़ा ये काम होगा और कब तक इसने ये काम करना है। ठीक है, आई हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल को आप कोई भी ले सकते हैं, आई ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, ए बी सी में से कोई भी आप उस वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। उसके बाद फिर इन हम हमारे पास लूप के सिंटैक्स में ही आ जाएगा। उसके बाद अब रेंज है 5 तक। अब इस रेंज का 5 तक क्या मतलब है कि हमने लूप जो चलाई है वो हमारी 1 से लेकर 5 तक चले, 5 टाइम्स से हमारा पाकिस्तान शो होगा। तो हम इसको ज़रा रन करते हैं तो ये देखें ये पाकिस्तान हमें 5 टाइम्स शो हो गया। अब इसको देख भी सकते हैं। अब आप 5 टाइम की बजाय चाहें तो आप इसको 50 टाइम्स या 500 टाइम्स भी कर दें तो प्रोग्राम रन करेगा। और ये देखें ये इतनी जल्दी ये काम हुआ है, और अगर हम मैनुअली लिखने बैठते तो हमें कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ फॉर एग्जांपल आप लोग कुछ लोग एक ट्रिक भी जानते होंगे कि आप इस काम को इस तरह भी कर सकते थे, प्रिंट स्ट्रिंग पाकिस्तान \n फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए। अब आप यहाँ पर जो है स्टैटिक लगाएंगे और यहाँ पे मैंने इसको जाती 20 टाइम्स प्रिंट करना तो वो लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तब ये क्या करेगा 20 टाइम्स पाकिस्तान को प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए 20 टाइम्स इसने पाकिस्तान को प्रिंट कर दिया। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखा दें तो क्या आप इसके थ्रू कर सकते हैं? नहीं, इसके थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर भी हमें लूप का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इस एग्जांपल की बात करेंगे, इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमने फॉर लूप लगा दिया। उसके बाद सिंटैक्स में आई हमने यहाँ पर ले लिया वेरिएबल नेम, आप जो इसको कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इन लिखा और रेंज 1 से लेके 6 तक। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं 1 से लेके 6 तक काउंटिंग को प्रिंट करूँ और प्रिंट कर दिया आई को, क्योंकि आई के ऊपर जो है हमारा लूप चल रहा है। तो अब इसको रन करके ज़रा इसके आपको आउटपुट शो करते हैं एक दफ़ा। तो अब हम इसके आउटपुट को ज़रा देख लेते हैं। ये देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, अब 5 तक की काउंटिंग हमारे पास आई। 6 पे जो हम यहाँ पर रेंज देते हैं ना अपनी एंड वाली, उससे एक बैकअप पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो शो होती है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें कंडीशन जो कहाँ पर चेक हो, कंडीशन जो सारी है ना वो इस पैराग्राफ इस लाइन में आप कह सकते हैं इस पार्ट में जो है एग्जीक्यूट हो गया। वो इंटरनली एग्जीक्यूट हो रही होती है, वो आपको एक्सटर्नली नज़र नहीं आती। वो बिल्कुल सेम एज जैसे वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है उसी तरह ये जो है वर्क करती है। तो चलिए ज़रा आपको मैं इसका इंटरनली स्ट्रक्चर बता देती हूँ किस तरह से लूप जो है वो काम करता है। सब यहाँ आप देख सकते हैं ज़रा, ये मैंने वाइल लूप की कंडीशन यहाँ पर लिखी है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखे पॉइंट, वरना इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये देखिए जिसमें हमने सबसे पहले ले लिया था रेंज इज इक्वल्स टू 1,6। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही थी ना वो प्रोसेसिंग इंटरनली हो रही थी, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी। तो देखिए कि कुछ इस तरह से काम करता है। वाइल लूप से पार्ट है ये, ठीक है। फॉर लूप में वाइल लूप जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कंडीशन का, ही देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमने आई को इनिशियलाइज कैसे कर दिया 1 से, यहाँ पर हमने लिखा था। फिर हमने कंडीशन यहाँ पर क्या कर दिया 6 लगा दिया, तो इसका ऑटोमेटिकली मीन यहाँ पर ये बन गया कि आई जो है वो लेस देन है 6 से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब कंडीशन ट्रू होती जा रही थी तो हमने कहा कि प्रिंट होता जाए आई। फिर हर बार हमने उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई के अंदर 1 प्लस कर दिया। अब देखें सबसे पहले हमारे पास 1 था तो वाइल कंडीशन में आया 1 लेस देन 6, तो ये हमारे पास क्या होगा ट्रू हो गया। 1 जो है हमारे पास लेस देन क्या होता है 6 से, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट क्या हो गया, आई में सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हो गया 1, क्योंकि कंडीशन 1 पे चली। फिर हमारे पास 1
में +1 हुआ तो ये हमारे पास हो गया 2। अब कंडीशन हमारी 2 के लिए चेक होने जा रही है। अब यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ i = 1 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। फिर इसने अब 1 की जगह चेक किया 2 को, कंडीशन फिर ट्रू थी। फिर इसने 1 के साथ 2 को प्रिंट करवा दिया, फिर 2 पे +1 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। अब 3 पे कंडीशन चेक हो रही है, फिर i अब हो गया 3 के इक्वल। फिर कंडीशन 3 के लिए चेक हुई, कंडीशन फिर भी ट्रू थी। फिर हमारे पास 3 भी प्रिंट हो गया और फिर 3 पे +1 किया तो हमारे पास हो गया 4। अब 4 पे फिर से लूप चला, कंडीशन फिर से ट्रू होगी। अब 3 की जगह 4 तो कंडीशन फिर भी ट्रू रही। अब हमारे पास 4 भी प्रिंट हो गया। उसके बाद 4 में +1 कर दिया हमने तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो अब i की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। फिर कंडीशन में आया 5 < 6, कंडीशन फिर ट्रू है तो प्रिंट हमारे पास हो गया 5। अब फिर 5 + 1 हो गया हमारे पास =6 हो गया। अब कंडीशन इधर गई, i की वैल्यू होगी 6। अब जब कंडीशन में आया i की वैल्यू 6 थी, जब कंडीशन में आया तो यहाँ पर आ गया 6 < 6, तो यहाँ पर कंडीशन जो हमारी थी वो फॉल्स हो गई क्योंकि 6 जो है 6 से लेस देन नहीं है। इक्वल होता तो कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन ये लेस देन था तो लेस देन नहीं है, तो कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी। तो यहाँ पर बस हमारी ये वैल्यूज़ शो हो जाएंगी और 6 हमारी शो नहीं होगा और हाँ यहीं पे हमारा जो लूप है वो एंड कर जाएगा। अब ये सारी चीज़ जो थी उन्होंने इस रेंज 1,6 के अंदर परफॉर्म हो रही थी, जो मैंने आपको नीचे एक्स्ट्रा वर्किंग में बताया। तो ये था फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को फॉर लूप का अच्छे से पता लग गया हो। अभी इसके कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करेंगे फिर आपको उनकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये थी इस तरह से इसकी रेंज। अब हमारे पास है अगर हमने तो अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने फॉर लूप के थ्रू वैल्यूज़ को एंटर करवाना हो उसके बाद हमने उनको शो करवाना हो, तो ये सिंपल सा हमारे पास बेसिक सा प्रोग्राम है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने वैल्यूज़ को किसी चीज़ में स्टोर करना आपको पता है, तो हमने एक टेम्परेरी एम्प्टी लिस्ट ले ली, नंबर्स के नाम से आप जिस मर्जी नाम से ले सकते हैं लिस्ट। फिर हमने उस पर फॉर लूप चलाया, आई इन रेंज हमने क्या रख दी 5 रख दी, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 ही है। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमारे पास नम ले लिया हमने एक वेरिएबल और उसके अंदर हमने क्या किया इंट इनपुट। इंट हमने इसलिए कि हम नंबर्स को इनपुट करते हैं तो इसकी डाटा टाइप इंट होनी चाहिए। फिर इनपुट हमने क्या किया, अब यहाँ पर ये f2 लिया, ये आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी फॉर्मेट स्ट्रिंग की। अभी जो i+1 है ना, तो i की जगह जब जब लूप चलेगा i की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 1 होगी 2 होगी तो वो प्लस करता जाएगा और इसकी वैल्यू को शो करता जाएगा। जब आउटपुट को रन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। फिर जैसे आप इससे पहला नंबर एंटर किया तो वो नंबर अपेंड हो जाएगा जाके किसमें, नंबर्स वाली लिस्ट के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे तो हम क्या करेंगे फॉर नंबर। अब हमने यहाँ पर i की जगह कोई और वेरिएबल यूज़ करना है तो हमने नंबर यूज़ कर लिया और फिर हम इन लेंगे और अब लिस्ट के अंदर जिसमें हमने नंबर स्टोर किए थे उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और प्रिंट हम कर देंगे नंबर को। तो अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर अब पहला नंबर दे देते हैं 21, दूसरा देते 31, फिर हमने 43, 54 और ये हम दिया 1, 2, 1। तो ये हमारे पास 21, 31, 43, 54, 12। अब यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर्स ही शो हो रहे हैं। अब वो कैसे शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो नहीं दी तो वो कंसीडर हुआ 0। अगर मैं यहाँ पर देती 1 तो ये फिर हमारे पास 4 वैल्यूज़ देगा। देखिए एंट्री 2 नंबर से है क्योंकि लोग पहले ही 1 थी, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, इसलिए इसने हमें क्या किया तो ये देखते हैं ये 5 तक जाएगा 0, 1, 2, 3, ये 3 इंडेक्सेस और ये ऊपर वाला 4 इंडेक्सेस हमारे पास आ गए क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो इस तरह आप एक लूप से नंबर्स को इनपुट करवा कर उनको शो करवा सकते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है जिसके अंदर हमें क्या करना है,
प्रोग्राम हमारे पास ये है कि हमें नंबर एंटर करवाना है और उसका टेबल शो करवाना है। इनपुट लेना है नंबर, इनपुट नंबर फ्रॉम यूज़र एंड शो टेबल। तो हम ये वाला प्रोग्राम करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने अब इसमें क्या करना है, एक नंबर को इनपुट करवाना है जिसका हमने टेबल फाइंड करना है। तो अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया नाम का और इसके अंदर डेटा टाइप हमने इंटर रख दी। उसके बाद हमने उनसे यूज़र से नंबर को एंटर करने का कहा। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर वो नंबर प्रिंट करवा दिया पहले हेडिंग के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। अब नम में यहाँ पर जो वेरिएबल हमें वैल्यू देगा यूज़र इस वेरिएबल को, वो यहाँ पर शो है। तो यहाँ पर ये नम हमने स्टोर करवाई, यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद अब क्या आ जाएगा, फिर हम फॉर लूप लगाएंगे जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग को लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप 11 लिख दिया हमने यहाँ पर फॉर आई इज इक्वल, अब यहाँ पर क्या होगा 1 से लेके 10 तक काउंटिंग शो होगी हमारे। और प्रिंट एफ हमने फिर यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि अब इस नम की जगह हमें वो वेरिएबल की वैल्यू शो जो यूज़र एंटर करेगा, और मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ शो होगा क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है, और आई की वैल्यू 1 2 3 शो होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी और हमें एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। अब ये वाइल जो ये कंडीशन रेंज के अंदर लिखी ना 1 से 11, उस पर जो सारी वर्किंग हो रही है वो ये लिखी हुई है। आई 1 से शुरू हो रहा है, जो सेम वर्किंग मैंने आपको ऊपर बताई वैसे ही ये सेम चल रही है। उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो वो प्रिंट वाली लाइन में आ रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर से वो सेम प्रोसेस करिए जब तक कंडीशन जो हमारी फॉल्स में हो जाती है, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो हम इसको ज़रा रन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए अब हमने दे दिया यहाँ पर 5 दे देते हैं, तो ये 5 का टेबल उसमें शो कर दिया। 5 1 5 5 2 10, ऐसे हमें टेबल को शो कर दिया। तो ये था फॉर लूप के थ्रू हमने टेबल भी शो कर दिया। अब फॉर लूप का एक और प्रोग्राम है जो आपके लिए होमवर्क भी है। सो गाइस, ये आप लोगों का टास्क है कि आपने इनपुट करवाना है किसी 5 सब्जेक्ट्स को और डिस्प्ले करवाना है उनको यूजिंग में लिख रही हूँ यहाँ पर फॉर लूप को। इसका सोल्यूशन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेस्ट करना है, मैं चेक करूँगी। उसके बाद एक और प्रोग्राम जो आप लोगों को मैं बताऊँगी जा रही हूँ, इनपुट करना है हमने इसमें 5 वैल्यूज़ को यूज़र से, एंड देन फिर हमने उनको रिवर्स ऑर्डर में शो करना है। ये वाला प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर में जो हमें शो करना है। इससे ऊपर वाला ये वाला आपका होमवर्क है, इसको हम भी परफॉर्म करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सेम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था कि पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे नंबर्स को स्टोर करने के लिए। उसके बाद टेकिंग 5 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र्स, यूज़र से हम नंबर ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो नंबर हम ठीक है ले रहे हैं, इसके अंदर हमने अपेंड फंक्शन का यूज़ किया, उसके थ्रू हम नंबर्स जो ले रहे हैं यूज़र से। अब रिवर्स ऑर्डर में दिखाने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर लूप के अंदर जो है आपने नंबर्स के साथ रिवर्स्ड को जो है लगा देना, जिससे हमारे नंबर्स जो है वो रिवर्स्ड हो जाएंगे। अब आपने देखना है कि जो नम वेरिएबल था उसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यू स्टोर होती गई। फिर हमने नंबर्स के नाम का फंक्शन बनाकर उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को, जो लिस्ट बनाई थी नंबर्स की, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को बैंड करवा दिए, मतलब उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को असाइन कर दिया। फिर हमने उसके अंदर फॉर लूप के अंदर नंबर्स जो हमने लिस्ट बनाई थी उसके साथ हमने रिवर्स लगा दिया फंक्शन, जिससे उसने हमारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया और प्रिंट हमने कर दिया नंबर। हम इसको रन करते हैं दोबारा से। ये देखिए, सबसे पहले ओके ऊपर वाले को कमेंट आउट करना भूल गई थी, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, आउटपुट क्लियर रहे और आप लोग को कन्फ्यूज को रन करेंगे। एंटर नंबर कर देते हैं हम 5 4 3 2 1। अब देखिए मैंने 5 4 3 2 1 किया तो उसने 1 2 3 4 5 1, तो रिवर्स ऑर्डर हमारे पास दिया है।
सो ये था आज का हमारा पूरा फॉर लूप का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। इसमें वाइल लूप का भी कॉन्सेप्ट मैंने कुछ बेसिक दे दिया था नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम। सो इस सारी वीडियो में आज हमने जो है फॉर लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसके प्रोग्राम्स भी कर लिए हैं। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को करने की ज़रूर कोशिश करनी है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आप लोग कर लेंगे। और इस तरह नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप को भी थोड़ा सा डिस्कस करके अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।